हेलो बच्चों, हम लोग रियल नंबर्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए हैं। किसी को फर्स्ट के थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन जो हम आधा छोड़ दिए थे वो हम ये सब करेंगे आज। और जो हमारा पहला सेशन था उसमें से भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जो डेफिनेशन दिया था रियल रैशनल नंबर्स का, उसमें हमने को प्राइम वर्ड यूज़ किया और आपकी बुक में को प्राइम वर्ड नहीं है। और हमारे बच्चों का था क्वेश्चन कि मैम अगर रैशनल नंबर का जो प्रॉब्लम आपका फर्स्ट सेशन का था, उसमें आपने पूछा था कि पी क्यू को प्राइम लिखा है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हमको इतना अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन पूछे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं और आप ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं कि हमको मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जो ऐसा क्वेश्चन है कि बड़े बड़े नहीं पूछ पाते हैं, तो आप पूछे हैं। ऐसे बच्चे ही तो आगे चल के हमारे बनेंगे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, जो नई नई डिस्कवरीज़ करेंगे। तो वेरी गुड बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आज हम आपको देंगे कि को प्राइम से हमारा क्या था। उसमें हमने आपको रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया था। रैशनल नंबर का डेफिनेशन जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना पढ़ते आ रहे हैं। हमने उसमें लिख दिया था p/q आर को प्राइम। तो ये जो था p/q आर को प्राइम, ये था स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, जो कि हायर स्टडीज़ में आप करोगे। और वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ उसके लिए हम आपको बताते हैं। आपने पूछा था कि 2/3 रैशनल नंबर है। यस है। तो आपने पूछा कि 16/48 क्या रैशनल नंबर नहीं है? है बेटे, बिल्कुल है। 16/48 भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, तो कैसे रैशनल हुआ? इसमें हमें क्या करना है, इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो ये हमको 16 1 दा 16, तो ये मिलता है 1/4 जो कि को प्राइम है। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके लिए आपने 9th में किया है ना, 9th की बुक पढ़ी होगी आपके घर में। उसमें देखिएगा दो साइंटिस्ट, आपके दो मैथमेटिशियन कैंटर और डेटकाइन, उनकी आपको थोड़ी थोड़ी सी बायोग्राफी सी आगे मिलेगी। उन दोनों ने हमको एक एक्सियम दिया था मिलके, दोनों फ्रेंड्स थे। उन्होंने मैथ्स के लिए एक एक्सियम दिया। हमने, आपको याद है, हमने बोला था कि जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या आ सकते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अगर नंबर इस नंबर लाइन पे नहीं आ सकते तो वो रियल नंबर्स नहीं हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन थी। सो ऑन, -1, -2, -3, -4, सो ऑन। ठीक है, इस पे आपका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये सारे रियल नंबर्स है। इवन आपने इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे डिफ़ाइन किया है ना 9th स्टैंडर्ड में। √2 को आपने नंबर लाइन पे दिखाया है कैसे होता है। इसीलिए तो इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, क्योंकि वो भी नंबर लाइन पे आ सकते हैं। याद है आपको कैसे किया था? आपने क्या करते थे, एक आप लाइन बनाते थे, यहाँ पे आपका 0 1 2, कैसे करते थे? √2 को आपने यहाँ से एक लेते थे 1 सेंटीमीटर का, फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर आप इसको मिला देते थे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते थे तो यहाँ पे √2 आ जाता है। बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्राइंगल, ये आपको आता है। तो ये √2 जब आ जाता था तो आप इतना √2 रेडियस लेके उसको ड्रॉ करते थे, तो आपको √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे मिल जाती थी, यहाँ कहीं मिलती थी ना। ऐसे ही √3 की वैल्यू भी, ऐसे जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, वो सब इस नंबर लाइन पे आते हैं। अब जो कैंटर और डेटकाइन ने हमें एक्सियम दिया था, उसमें क्या था? उन्होंने बोला था कि नंबर लाइन पे हर एक नंबर जो भी है, जितने भी नंबर्स हैं, उनके लिए एक यूनिक पॉइंट होता है। जैसे -1 का यही पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, कहीं और नहीं आएगा। और 1 का 1 ही है, 5 का 5 है, √2 का यही यूनिक पॉइंट है। हर नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ऐसे ही
हर नंबर लाइन पे जो पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर होता है। ये पॉइंट है कोई, तो इसके लिए यूनिक नंबर 3 है। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये है 2.5, इस पॉइंट का यूनिक नंबर 2.5 है। यूनिक समझते हैं कि बस एक ही वही हो सकता है और नहीं। अब अगर हम 16/48 या फिर आप ले लीजिए, आपने लिया 4/5 और 8/10, ये दो नंबर हैं, ये ले लिए। 4/5 को जब हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो ये आ गया 4/5 हमारा 0.8 होता है। 0.8 हमारा यहाँ कहीं आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम 8/10 का डेसिमल में लेके उसको भी नंबर लाइन पे शो करेंगे तो वो भी यहीं पे आएगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जो कैंटर और डेटकाइंड ने हमें बोला कि यूनिक होता है, ऐसे नहीं आ सकता। तो फिर इसी के लिए उन्होंने हमारे पास एक कोप्राइम वर्ड ऐड कर दिया कि नंबर्स को पहले रिड्यूस कर लो, जो भी आपका रैशनल नंबर है उसको रिड्यूस कर लो, मतलब छोटा करते जाओ और ऐसी फॉर्म में आ जाए कि उनका जो है कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो। तो इसलिए कोप्राइम आ गया उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा आप पूछे तो। अब आपके एक्सरसाइज के जो सम्स एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.1 आपने ट्राई किया होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपने किया होगा। सब बच्चों के मैसेजेस हैं, हमने देखे हैं कमेंट में, आप कर रहे हो और आप कर पा रहे हो, तो ये उससे बड़ी अच्छी बात है कि आप कर पा रहे हो। तो आपका था कि फ़र्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अभी सॉल्व कर देंगे उसको। आपका था 867 एंड 255 इसका HCF फाइंड करना है हमें। HCF कैसे फाइंड करते हैं वो सबको पता है। ये 867 और ये है 255, ठीक है। A हमारे पास है 867 और B हमारे पास है 255, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमको A की वैल्यू B से ग्रेटर होनी चाहिए। ये हो गई। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो 3 to the 6, 4 to the 8, वो बिगर हो जाएगा। 3 से 3 5 the 15, 16 7, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए 102 आ गया यहाँ तक। इसको बाय डिवीज़न एल्गोरिदम आपके पास आ गया A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये पता है आपको, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। A की जगह पे 867, B की जगह पे 255, Q की जगह पे 3 और R है 102। अभी इसके बाद डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है, अब आप 102 को डिवाइज़र बना लेंगे जो रिमाइंडर था और 255 को आप डिवाइड करेंगे, वैसे ही जैसे हम HCF 4th ग्रेड में फाइंड करते थे। यहाँ पे आप 2 से करेंगे, 204 आ गया और ये रिमाइंडर बच गया। अभी फिर से रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे आपका इसको दोबारा देख लीजिए, अगर आपको पहले क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से इनके नाम रख लीजिए। अब जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप रफ में रख लीजिए। अब A आपका 255 है और B आपका 102 है। डिवीज़न एल्गोरिदम लगाएंगे तो वो क्या कहता है, A कंटिन्यू, यहाँ पे आपको अपना लिखना है कंटिन्यू टिल वी गेट R इज़ इक्वल टू 0। तो उसके लिए आपका ये A की जगह पे 255 इज़ इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51।
अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमें एक स्टेप और करना है। अब ये 102 अंदर चला जाएगा और रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र हो जाएगा। फिर से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या, यहाँ पे देखिए ए आपका रफ में लिख रहे हैं, ए 102 है और बी आपके पास 51 है। ठीक है, तो इसको वही यही फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 102 इज़ इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास HCF आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उसके सामने उसके साथ जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF होता है। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ कितना आ गया आपके पास, 51। क्लियर हो गया बच्चा? आप ना ये सम एक बार नहीं दो बार करिएगा। रफ कॉपी पे भी करिएगा, फेयर कॉपी बना रहे होंगे उस पे भी करिएगा, 2 बार करिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हम कर रहे थे, पूरा नहीं कर पाए थे, उसके लिए भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट में है कि मैम उसको दोबारा करवा दीजिए, तो वही करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन 5 क्या था, किसी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जब हम क्यूब लेते हैं वो 9m या 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में आता है। यही है क्वेश्चन आपका। ये था यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ये तो हमने क्या सबसे पहले किया था, लेट a इज़ इक्वल टू x। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के लिए हमें a और b चाहिए। a हम x ले लिए और b इज़ इक्वल टू 3 ले लिए। क्यूब करना है क्योंकि हमें आंसर में 9 चाहिए, तो 3 का क्यूब करने पे हमें 9 मिल जाएगा। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 दा 9, 3 दा 27, 9 आ रहा है ना, तो ये 9 चाहिए, इसलिए हम b इज़ इक्वल टू 3 ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको लर्न भी करनी पड़ती हैं, थोड़ा देख के समझ के उसको आप ले लेते हैं। b इज़ इक्वल टू 3 लिया आपने। अब क्या करते हैं आप, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ये आपका है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी हमने, तब भी कर दी थी 3q प्लस r। अब r की वैल्यू देखिए कितनी होगी, क्योंकि b इज़ इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 0, इक्वल टू है क्योंकि 1 और 2, सॉरी ये 3 वैल्यूज़ आ गई r की। अब हमको क्या करना है, एक एक करके आपको बता देते हैं। आप करिए पुट r इज़ इक्वल टू 0, इसका नाम 1 रख लीजिए। पुट r इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये कितना आ गया, x इज़ इक्वल टू 3q आ गया। ठीक है, उसके बाद वो हमें क्या पूछ रहा है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्यूबिंग कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग जब हमने किया तो ये आ गया x क्यूब इज़ इक्वल टू 27q क्यूब। ठीक है, 27 आया, हमें आंसर में 9 चाहिए। 27 को हम तोड़ सकते हैं पार्ट्स में, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9m, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, 27 ये वाले टर्म को क्यूबिंग जब किया तो x क्यूब 27q क्यूब। 27 हमें आंसर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9, तो हम इसको 9 में
ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमको 9 मिल जाए। 9 जैसे ही मिला हमने उसका नाम m रख दिया जो 9 से अलग नंबर था। तो ये 9m आपको मिल गया यहाँ पे। इसके बाद आप सेकंड है आपके पास, आप पुट करिए r इज इक्वल टू 0 कर लिए, r इज इक्वल टू 1 करते हैं। r जब 1 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू इन इक्वेशन 1 3q प्लस 1 आ गई। फिर से क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू, आपको क्यूबिंग का फार्मूला आता है ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b स्क्वायर। ये आप जब करेंगे तो यहाँ पे आ गया 27 प्लस 1 27 क्यू स्क्वायर, बिकॉज 3 3 9 3 27 प्लस 9 क्यू, ये आ गया। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म को पीछे कर लेते हैं पहले, 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। उसमें पिछली क्लास में शायद हम बहुत फास्ट करा दिए थे इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पाया था। अब देखिए इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, ये वाले नंबर्स में से बिल्कुल ले सकते हैं। लीजिए यहाँ पे जब आपने 9 कॉमन लिया यहाँ से 9 कॉमन लेने के बाद आपके पास आ गया 9 3 दा 27, फिर से 9 3 दा 27 और 9 1 दा 9 और ये 1 बाहर, ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें आंसर में क्या चाहिए, 9m हमको मिल चुका है, 9m प्लस 1 चाहिए और 9m प्लस 8 चाहिए। ये आपको 9m प्लस 1 मिल गया। कैसे, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। हो गया क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही आप जब r इज़ इक्वल टू 2 रखेंगे, पुट r इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, x इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2 आ जाएगा। क्यूबिंग करेंगे आपके पास आ जाएगा x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये आएगा। अब ये कितना, 27 प्लस 8, यहाँ पे 9 3 दा 27 2 दा 54, ये 4 9 दा 36, इतना आया। कैलकुलेशन है ये आपको आता है। इसमें अब आप फिर से कांस्टेंट टर्म को पीछे ले जाइए, 27 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 36 क्यू प्लस 8 और इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 3q प्लस 6q प्लस 4, सॉरी ये q स्क्वायर है, सॉरी q स्क्वायर प्लस 4q और ये पीछे 8, इसका नाम रख दीजिए m, ये बन गया 9m प्लस 8, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। क्लियर हो गया। बस ये क्यूबिंग करके आपको कांस्टेंट टर्म पीछे करके अपने आंसर तक आना था। अब ये हम थ्योरेटिकल तो हम इसको समझ लिए,
कोई नंबर इसमें पुट करके देखिए कि जो हम कह रहे हैं कि वो सही भी तो है कि नहीं। कैसे देखेंगे? वो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका क्यूब करते हैं आप, तो वो या तो 9m होता है, या 9m+1 होता है, या 9m+8 होता है। कैसे? अब मान लीजिए आपने a को ax रखा है आपने, और b क्योंकि आपके पास 3 था, तो इसका मतलब आप a का जो वैल्यू है वो b से बिगर ही होता है। तो a अगर आप 4 ले लेते हैं, क्योंकि a हमेशा b से बिगर होता है, तो 3 से बिगर a 4 लेके देखिए। 4 लेने के बाद आपने क्या बताया कि x इज़ इक्वल टू होता है आपका 9m, मतलब a जो है वो 9m होगा, या तो फिर a 9m+1 होगा, या तो फिर a 9m+8 की फॉर्म में होगा। क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो होगा। अब आप मान लीजिए कि a कोई 4 है, 4 दिया है आपको, तो आप इसका क्यूब फाइंड करिए। a का क्यूब कितना हो गया आपके पास? 4 का क्यूब 64 होता है। 64 होता है ना। तो इसको अगर आप 9 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 64 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीज़न, कुछ नहीं करना, सिंपल 9 से डिवाइड किया, 9 7 63, रिमाइंडर 1। ठीक, कैसे लिखते हैं हम फिर जब अपना वेरीफाई करते हैं अपनी डिवीज़न को? डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं। मतलब 9 × 7 + 1, यहाँ पे 7 को m रख लेते हैं क्योंकि 9m है, तो ये हमारे पास 9m+1 की फॉर्म आ गई यहाँ पे कि m हमारा 7 है। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है? और एक नंबर लेके करते हैं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या हो, कैसे ये 9m+1 और 9m+8 कैसे आ रहा है। अब आपने पहले A4 लेके देखा, अब आप A5 लेके देखिए, देंगे हमारा क्या होता है। A इज़ इक्वल टू, हमें बोला है कि A का क्यूब है वो या तो 9m, या तो 9m+1, या तो 9m+8 होना चाहिए। ठीक है, तो A हमने 5 रखा, क्यूब किया तो 5 हो गया हमारा। 5 का क्यूब आया 125। अब देखिए 125 इनमें से कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? 9 से डिवाइड करके देखो, 9 1 9, 9 3 27, 8 रिमाइंडर बचा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 9 × 13 + 8। अब 13 की जगह पे m रख देंगे तो ये हो गया 9m+8। कोई भी आप नंबर लेते जाओ, कोई भी, जब आप उसको 9 से डिवाइड करके देखोगे तो या तो वो 9m की फॉर्म में आंसर मिलेगा, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, या तो फिर वो 9m+1 में मिलेगा जैसे हमने पहले बताया, या तो फिर 9m+8 होगा जैसे कि अब आ रहा है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस हम बता रहे हैं कि जो प्रूफ किया है वो किस आधार पे किया है। कि हमको क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको दोबारा करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से लिख दीजिएगा, हम फिर से आपको करवा देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।